गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में कार्रवाई लगातार जारी है, जांच की जा रही है और कार्रवाई यहां पर की गई है। चीफ जनरल मैनेजर समेत 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि राजीव मोदक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि चीफ जनरल मैनेजर बताया जा रहा है। जनरल मैनेजर विवेक सिंह, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ बार का जो मैनेजर राजवीर सिंघानिया है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर भी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार जो नाइट क्लब का मालिक है वो फरार हो गया। बड़ा अग्निकांड होता है। परसों रात की ये बात, जब गोवा में नाइट क्लब में अचानक से आग भड़कती है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन 25 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हो गई और उसके बाद से एक्शन लगातार जारी है, जांच की जा रही है। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें चीफ जनरल राजीव मोदक गिरफ्तार किया गया। जनरल मैनेजर विवेक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बार मैनेजर राजवीर सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर। साथ ही अभी तक मिली जानकारी के अनुसार जो नाइट क्लब का मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। इन लोगों से पूछताछ हो रही है, क्योंकि बड़े सवाल इस अग्निकांड के बाद सामने आए। वो सवाल ये है कि क्या जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जा रहा था, तमाम नियमों का पालन इस नाइट क्लब के द्वारा किया जा रहा था या फिर नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक यहां पर कैसे हो गई कि इतना बड़ा अग्निकांड हो जाता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब जानने की कोशिशों में लगातार पुलिस भी जुटी हुई है। वहीं गोवा के नाइट क्लब में लगी आग का एक नया वीडियो सामने आ गया है। डांस के दौरान कोल्ड स्मोक से ये आग लगी, ये जानकारी सामने आई है और इसी की वजह से नाइट क्लब की सीलिंग को ये जो आग है उसने छू लिया और उसी के बाद आग फैलती चली गई और एक बड़े हादसे में तब्दील हो गई। उस वक्त क्लब में डांस चल रहा था, डांसर डांस कर रही थी और पीछे ऑर्केस्ट्रा टीम भी मौजूद थी। देखिए, भयानक हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पर्यटक भी शामिल हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि क्लब के लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया और धू-धू कर जलने लगा। बताया गया कि वहां सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद ये आग तेजी से भड़की और पूरे क्लब में फैल गई। और यही वजह रही कि कई लोग अंदर ही फंस गए और झुलसने से उनकी मौत हो गई। देखिए, हादसे के बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव का काम यहां पर शुरू किया गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा क्लब आग की लिपटों से घिरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आग इतनी तेजी से भड़की कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। पूरा क्लब आग और धुएं से भर गया। 11-12 के बीच में। आपको कैसे, मुझे आवाज कैसे आया, इसमें कुछ सुना? आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। हालांकि दमकल कर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि नाइट क्लब की इमारत पूरी तरह जल चुकी थी। और देखिए, इस बीच गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे का एक वीडियो भी आया है सामने। इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग लगने के बावजूद लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में हुए भयानक आग हादसे की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है और इसमें कई तरह की लापरवाहियां सामने आई हैं। यही वजह रही कि क्लब मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है, जबकि क्लब के मैनेजर समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि शुरुआती छानबीन के दौरान क्लब के पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक नाइट क्लब में एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। साथ ही शुरुआती जांच में वेंटिलेशन और अलार्म सिस्टम भी संदिग्ध होने की बात कही गई। इस क्लब को सूखी लकड़ियों से बनाया गया था और ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरा ढांचा धू-धू कर जलने लगा। परिसर देखेंगे तो यहाँ पर फायर एग्जिट शायद नहीं था। फायर एग्जिट होना कंपलसरी होता है इस तरह की जगह पर, और ये फायर एग्जिट यहाँ पर नहीं था। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट था।
और जो सचपदीप बता रहे थे कि कुछ मिनटों में ही आग फैल गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी माना कि क्लब ने फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया था। जो इलीगल या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट हो। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री खुद प्रमोद सावंत देर रात मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी उन्होंने दिए। लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटकर ने इस घटना को प्लान्ड मर्डर बताते हुए सीएम और दूसरे मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की। गोवा में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद गोवा में इलेक्शन है। पिछले 14 साल में हमने देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा को नष्ट करने में तुली हुई है। वहीं सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। की डेथ हो चुकी है, उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें है जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायल लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिया। तो गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे में 25 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे राशि का भी ऐलान किया। खबर यह है कि मरने वालों में 20 क्लब के कर्मचारी थे और साथ ही 5 पर्यटक थे। 7 शवों की पहचान हालांकि अब तक नहीं हो पाई है, उनका डीएनए टेस्ट होगा। 4 शव बुरी तरीके से झुलस गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, गोवा में आग लगने की दुखद घटना में कई कीमती जाने गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों। मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि निष्पक्ष जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये पक्का होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।